नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक तरफ उत्तर प्रदेश में तमाम दलों में विधानसभा चुनाव को लेकर के दल बदल का दौर जारी है, तो फिर दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ अब जुड़ने वाले हैं। दिवाली से ठीक पहले एक दिन यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर के घोषणा की है। सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। चाचा शिवपाल से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार इसको लेकर के प्रयास कर रही है कि क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को साथ लेकर चले। इसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब प्रसपा के समाजवादी पार्टी में विलय के सवाल पर उन्होंने कहा कि विलय का सवाल नहीं है, चुनाव में हम जा रहे हैं और कहीं ना कहीं गठबंधन किसी ना किसी तरीके से तो हमारा होगा और हमारा गठबंधन होगा, उन्हें भी साथ लिया जाएगा। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन तक कार्यकर्ताओं के सामने इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो अब सवाल यह है कि क्या जो दिलों की दूरियां हैं वो खत्म होंगी, क्या चाचा और भतीजे एक बार फिर से साथ में आ जाएंगे और क्या ये जो मेल मिलाप है वो 22 के रण में प्रभाव डालेगा, या 22 के रण से पहले क्या ये दिल पिघले हैं। और सियासत में चूंकि हर चीज की गुंजाइश रहती है, इसलिए अब ये जो मेल होगा उसके क्या मायने निकलेंगे, इसको कैसे देखें, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार इसको लेकर के कई महत्वपूर्ण सवाल उठते रहे। शिवपाल यादव बार बार इस बात को कहते रहे। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए, और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में कर करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए। और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। विलय का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव में हम जब जा रहे हैं तो कहीं गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है, हमारा गठबंधन होगा, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी साथ लिया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार वो काम करे जिससे प्रोग्रेस हो, खुशहाली आए। ये इटावा ज़िला वही है जहाँ पर ऐतिहासिक काम हुए हैं। अगर हम दाईं तरफ देखें तो एक्सप्रेसवे बन करके जा रहा है, उस एक्सप्रेसवे के किनारे आपकी मंडियां बन गई थी। आज खेत में धान खड़ा है, धान की कीमत कहाँ मिलेगी ये सरकार नहीं बता पा रही है और किसान को मजबूरी में धान बेचना पड़ रहा है। उसको कीमत जो सरकारी तय वो नहीं मिल पा रही है, मिट्टी महंगी हो गई, खाद है नहीं, दवाइयाँ महंगी। या छात्र हैं या बेटियां हैं। मौजूदा परिस्थिति को लेकर के कई सवाल खड़े किए गए अखिलेश यादव की तरफ से, और लेकिन गठबंधन के संकेत दे दिए हैं और साथ ही साथ 22 नवंबर तक यानी कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश दे दिया जाएगा कि सब साथ मिलकर चुनाव में जाने वाले हैं, तो गठबंधन होगा, विलय का सवाल नहीं है। लेकिन छोटे दलों के साथ चूंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है, तो अब देखना ये होगा कि इस गठबंधन के पास इसका राजनीतिक तौर पर प्रभाव क्या होगा। क्योंकि अगर आप सियासी तौर पर देखें तो पीएसपीएल से सर्वाधिक नुकसान अगर किसी पार्टी को हो रहा था तो वो समाजवादी पार्टी ही थी, और ऐसे में अब जब दोनों एक बार फिर से एक साथ होंगे तो जाहिर बात है कि इसका जो असर है वो विधानसभा चुनावों में आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। और इसलिए अब मौजूदा जो दल हैं या फिर अन्य जो पार्टियां विधानसभा चुनाव में जा रही हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर रहेगा। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिषेक राय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अरविंद यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा के। अरविंद यादव जी, आपका भी स्वागत है। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी स्वागत। और सूर्यकांत मैथिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूर्यकांत मैथिल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि बहुत बार इस विषय को लेकर के सवाल उठते रहे कि क्या गठबंधन होगा पीएसपीएल के साथ या फिर नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विराम लगा दिया है। 22 नवंबर तक उन्होंने कहा है कि यह औपचारिक तौर पर भी देखने को मिलेगा। अब साथ में जब प्रसपा और समाजवादी पार्टी होंगे तो इसको किस तरह से देखा जाए, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया में चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को और आपको और आपके पूरे चैनल को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक बात
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम साफ कर दिया। हम पहले भी ये बात कहते आए हैं कि हम छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें शिवपाल चाचा की भी पार्टी है और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। बार बार चैनलों पे ये बात हमारे प्रवक्ताओं ने कही, हमारे मीडिया के सलाहकारों ने कही और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर अब पूर्ण विराम लगा दिया। हमारा उनके साथ गठबंधन होने जा रहा है, वो मजबूत कड़ी रहे हैं और मजबूत कड़ी बन के हमारी मदद करते रहेंगे, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की, वो चाहती है एक बदलाव, चाहती, वो परिवर्तन चाहती। इस समय जो किसान भाई हमारे परेशान हैं, जो हमारे बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, जो अराजकता फैली है, जो महंगाई है, उससे सब लोग एकदम तंग आ चुके हैं और उनका एक ही निर्णय है कि इस बार परिवर्तन लाना है। अब परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा आशा की नजरों से अगर कोई जनता देख रही है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ देख रही है और सभी दल, सारे दल मिलके, और जनता का जो प्यार हमें मिल रहा है, जो जनता का जन सैलाब हमारे विजय रथ यात्रा में उमड़ रहा है, ये परिवर्तन का घोतक है। हम 22 में सरकार बनाने जा रहे हैं और सबका सम्मान हम रखेंगे और सबको बहुत बहुत स्वागत है, खुले दिल से हमारा स्वागत है। अरविंद यादव जी कैसे देख रहे हैं, चूंकि लगातार इस बात को शिवपाल यादव कई बार कहते रहे, अभी उनकी भी जो यात्रा निकल रही तो उसमें भी उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया, लेकिन अब अखिलेश यादव की तरफ से भी इसको लेकर के जवाब आ चुका है। क्या इसको माना जाए कि अब हम लोग इंतजार करें 22 तारीख तक औपचारिक तौर पर भी इसका ऐलान होगा, और अब साथ आने पर किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव कैसा होगा? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके पूरे दर्शकों सहित देश और प्रदेश को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से और मैं स्वयं अपने तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जहां तक सवाल जो आपने किया है आयुष जी, आप एक सियासी नब्ज को बहुत अच्छे से सियासी नब्ज टटोलते हैं और सियासत की दुनिया में आप देख रहे हैं पूरी चीजें। इसके पहले भी मैंने आपके साथ कई डिबेटें की है और इसी मुद्दे पे किया है। जहां तक आयुष जी देखिए सवाल है कि साथ आने की, गठबंधन की, मैं पहले भी कहा हूं, फिर कह रहा हूं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी वही करते हैं जो उनके पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, समाजवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग, समाजवादी लोग जो बातें करते हैं उन्हीं के अनुरूप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करते हैं, उन्हीं के अनुरूप हर कार्य करते हैं। तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने हर मंचों से, चाहे इटावा का हो, गोरखपुर का हो, बलिया का हो, कहीं का भी आप मंच देखिए, गाजियाबाद से बरेली तक जो समाजवादी परिवर्तन रथ यात्रा निकली है, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा, उसमें आप देखेंगे कि हर मंचों से उन्होंने एक बात जरूर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है और इसके लिए जो समाजवादी लोग चाह रहे हैं, जो उनके अनुरूप चाहने की बात है, तो सबकी ये कई मंशा है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। अब रही बात समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बातें कल इटावा में कही, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की आवाम जिस तरीके से परेशान है, पीड़ित है, जिस तरीके से प्रताड़ित है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी आप देख लीजिए, कोई वर्ग, व्यापारी वर्ग का वही हाल है, इंजीनियर वही हाल है, डॉक्टर परेशान है, हर वर्ग, किसान से लेकर जो मैंने नाम लिया सब परेशान है। तो सब लोगों की मंशा है कि भाजपा को हटाया जाए। बड़े तबके में बेरोजगार युवा साथी हैं, इन सब की मंशा है कि भाजपा को हटाया जाए। तो सबकी मंशा के अनुरूप माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार कहा है कि समाजवादी पार्टी हमारी पहली प्राथमिकता है। जो बातें अखिलेश जी ने कही उस पर वो बिल्कुल स्वागत योग्य है और आगे चल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करना है। पार्टी ने पूरी कमान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दे रखा है, सौंप रखा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे पूरी पार्टी सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। जावेद अहमद जी, आप इस गठबंधन को किस तरह से देखेंगे? क्योंकि एक तरफ तो देखिए दोनों पार्टियां एक से ही, हम देख सकते हैं कि प्रसपा उससे अलग हुई, बार बार शिवपाल यादव इस बात को कहते रहे और अब साथ आने के बाद इस चीज को और पुख्ता करते हुए समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऑप्शन के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता अगर किसी को देख रही है तो वो समाजवादी पार्टी है और अब प्रसपा भी उनके साथ में है। कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, जावेद अहमद जी? नहीं, देखिए, ये राजनीतिक गठबंधन बनते और बिगड़ते रहे और समाजवादी न ज्यादा देर एक साथ रहते हैं और न ज्यादा दिन वो अलग अलग रहते हैं।
ये इनका स्वाभाविक स्वभाव रहा है सदैव। अब इस संबंध में तो हमारे मित्र हैं छोटे भाई की तरह अरविंद जी, ये ज्यादा अच्छा बताएंगे, अभिषेक जी अच्छा बताएंगे, ये इनका आपस का मामला है। लेकिन मैं एक चैनल पे इसी विषय पर 2 दिन पूर्व भी था, तो दोनों दलों के प्रवक्ता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, एक दूसरे पर। वो अरविंद जी समझ भी गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। वो बड़े मूर्धन साहित्यकार हैं और भाई जावेद जी कलाकार भी हैं, वो बड़ा कटाक्ष कर रहे थे। अगर परिवार कोई एक होता है, ये हमारी सभ्यतागत मानता है, उसको बधाई है भाई। ये चचा भतीजे का और एक परिवार का मामला है, इसमें राजनीतिक दोनों लोग राजनीतिक हैं तो वो भी एक मामला है, वो एक अलग विषय है। लेकिन परिवार के रूप में अगर कोई एक हो रहा है तो उसके लिए अभिषेक जी को भी बधाई है, अरविंद जी को भी बधाई है, और दीपावली का दिन भी है, इसलिए भी सबको 2 गुनी बधाई है। लेकिन जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 4.5 वर्षों में एक गदर पार्टी का शासन रहा है, जिसने गदर मचा रखी है, कोई भी विषय रहा हो, कोई भी चीज रही हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नौजवानों का बुरा हाल हो, बेटियों के साथ किस तरीके से दुष्कर्म हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि 4.5 साल में 20,000 से अधिक हत्याएं, 18,000 से अधिक दुष्कर्म के मामले। ये हमारे या कांग्रेस के मामले नहीं है, या प्रियंका जी ने नहीं कह दिया, ये एनसीआरबी की जो प्रतिवर्ष की रिपोर्ट है वो बता रही। जो सरकार सत्ता में रहकर जिसने बड़े बड़े वादे किए, आज कोई भाजपा का नेता या सरकार में बैठा मंत्री काले धन पर चर्चा नहीं करता, कोई बेरोजगारी की चर्चा नहीं करता, कोई महंगाई पर धोखे से भी बयान नहीं देता। तो ये लोग जो है लगातार, ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करती रही है। लोगों पर 4 साल तक ये विकास की बात, क्या क्या बात, सत्ता में आने के पहले क्या क्या बात, और अब सारी चीजों को भूलकर ये लोगों को किस अफीम को खिलाकर सत्ता को फिर लोकतांत्रिक तरीके से उसको अपहृत कर लेना चाहते हैं और उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। प्रियंका जी ने जिस तरीके से इस कुशासन के विरुद्ध आगे बढ़कर सड़क पर एक मुख्य विपक्षी नेता के रूप में इस सरकार के अन्याय के प्रति प्रतिकार किया है, और जहां जहां भी अन्याय हुआ वहां पर उन्होंने पहुंचकर जिस तरीके से जनता के मुद्दों के साथ अपने को जोड़ने का काम किया, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश को वो गौरव वैभव चाहिए जो राष्ट्रीय राजनीति में और राष्ट्रीय विकास के मापदंडों में उसका पूर्व में हुआ करता था। उसलिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है प्रियंका जी के नेतृत्व में, और हम सब लोग बदलाव के लिए ये मान के चल रहे हैं कि बदलाव सुनिश्चित है। सूर्य मैथिल जी कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन को? धन्यवाद आयुष भाई। सबसे पहले तो आपको और न्यूज़ अपना इंडिया न्यूज़ को और पूरे देश को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं देख रहा था, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, चाहे वो बसपा के हों, दोनों ही बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। और साथ में अभी नहीं तो जहर उगल दे। मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, थोड़ा सा ना एक सभ्यता के अनुसार अगर आप बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझको। जहर उगल दे क्या? इस प्रकार से किस बात का उतावलापन है, किस बात का डर है? मेरे को बोलने भी नहीं देंगे क्या यहाँ पर? आप जहर उगल दे क्या? बैठ के बोलने भी नहीं देंगे क्या आप मुझे? आप बोलिए, आप मीठी बातें करने से, अरे वाह, गुंडे किस दल में है सुन लीजिए भैया, सबको पता। नहीं तो ठीक है अरविंद जी, उसमें तो मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बातें, मीठी बातें सभी को करनी चाहिए। नहीं देख लीजिए किस तरीके से। ठीक है अरविंद जी, ठीक है। देखिए अभी सूर्या जी का टाइम है, अभी उनको बोलने दें। अरविंद, जैसे चर्चा डिस्टर्ब होगी कोई कुछ फायदा नहीं है। सूर्या जी, बहुत अच्छा लगा कि जिस चाचा को धक्के मारकर, जूते मारकर भगाया था समाजवादी पार्टी से, सुनिए, अगर इस तरीके से आप शब्द बोलेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बहुत अच्छी आयुष जी कहिए इनसे वापस, बदतमीज बदतमीज इतना बेवकूफ प्रवक्ता होता है किसी दल का क्या? धक्का कह रहा है धक्का मार के, इसको डिबेट करने की हैसियत नहीं है। इस प्रकार से बदतमीज कह के एक दलित की बेटी के कपड़े आयुष जी चुप कराइए इसको। फिर उसकी
जी This से is not the गठबंधन word, किया गया, आयुष जी। तो अब इसको ये पता चाचा है भतीजा शिवपाल जी के गठबंधन विषय में? मेरे बुआ बच्चे गठबंधन सूर्या जी ठीक है, देखिए शब्दों का चयन थोड़ा सा ऐसा करें कि कम से कम सामाजिक मर्यादाओं का ख्याल रहे। सूर्या जी ठीक है, चलिए एक सेकंड, ठीक है सूर्या मैथिल। कर देंगे माननीय शिवपाल जी के नाम मैंने पे। यहाँ ये पर मर्यादाओं को जिस तरीके से धक्के नहीं मारे थे लोगों क्या? के समूह अरे है। भैया मंच से खड़े होकर जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी के ये हाथ भारतीय से जनता पार्टी का छीन लिया प्रवक्ता हो, इतना बदतमीज जिसने होता है, अपने चाचा मुझे को नहीं धक्के पता। मारे हो, यदि कह रहा है कि उसके झूठे बारे में मारे। हमने ये सच बता दिया मर्यादा तो कोई का परेशानी उल्लंघन है है। क्या? मर्यादा कहिए किस बात की? इनसे मैंने शब्द कोई झूठ आयुष जी बोला हो तो वापस ले। बताइए मुझे। आप मुझे बताइए बिल्कुल अभिषेक झूठ भाई, बोले हो। धक्के नहीं मारे थे क्या? नहीं, जूते मारने की वीडियो कहां से दिखाऊं? बात आपने कर अरे दी? यादव जी मैं वीडियो दिखाऊं क्या? नहीं, जूते कोई मारने की नहीं। बात अच्छा, कहां सुनिए। से की आपने? अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बदतमीजी करते हैं बैठ सुन के लीजिए। चैनल अरे पे। भाई सुन लीजिए, एक सुन प्रवक्ता लीजिए। की सभ्यता अरे सुन होती लीजिए है। भाई सुन सुन तो लीजिए। लीजिए, सुन लीजिए। इस तरीके की बदतमीजी आयुष नहीं भाई, बर्दाश्त करूंगा। जिस प्रकार से बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था पहले, उसी प्रकार से बसपा और सपा का गठबंधन है। सत्ता की लोलुपता है। अब समाजवादी पार्टी जो है वो राजभर जी के साथ क्या गठबंधन किए करने को थे? तैयार है। अनुप्रिया राजभर पटेल जी के साथ गठबंधन क्या उन्होंने किए? करा, वो जाके बताइए ना। अंसारी जी के पास जाके उनको संजय कह रहे निषाद हैं जी कि के चुनाव साथ लड़वाएंगे आपने हम। क्या किया है? अरे वो आप मुझे गठबंधन बोलने नहीं है। देंगे? मेरे वो समय में लूट आप पाट की बोलने नहीं नहीं दे गठबंधन रहे है। हैं। मैं आप आपसे बदतमीजी निवेदन बात कर करेंगे, रहा मैं आपको हूं। बोलने दूंगा क्या? हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सर, मुझे नहीं, बोलने क्यों हाथ दीजिए। जोड़ के विनती? अरे आपसे सर नहीं। विनती कर रहा हूं मैं आप हाँ मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आपने शब्द बोला है। अभी से गुंडे ही बचाने लग गए आप। अभी से नहीं, तो सच तो आपको बोला क्या है डर मैंने, लग रहा है क्या? सच तो बोला है मैंने, धक्का मारा नहीं, क्या है सच बोला भैया। है? पहले सपा और बसपा भी अडवाणी इकट्ठी हो जी गई जैसे थी। समझ रखे हैं क्या कि घर में 2019 कैद में क्या कर हुआ दिया? था? लक्ष्मीकांत 2017 वाजपेयी में जी क्या को हुआ समझे था? क्या कि जुबान काट लिया? 2014 में क्या हुआ था? या इतने 2020 में बदतमीज क्या भारतीय हुआ जनता पार्टी के था? प्रवक्ता अभी होंगे। 2022 में भी दिख जाएगा। भारतीय जनता क्यों पार्टी परेशान की हो यही रहे हो? सभ्यता रही है क्या? अरे तो सच ही तो बताया एक है अच्छी सभ्यता हमने रही कि है। आप लोगों इस के तरीके अंदर की आपस बदतमीजी वाले में आप चाचा जैसे और लोग भतीजा में जिस प्रकार का गुंडाई बैर करते था, हो। जिस प्रकार से धक्के मारकर चाचा जी को मंच से नहीं, उतारा आपने गया अडवाणी था, जी के साथ जिस क्या किया था? प्रकार से चाचा जी के लिए आप आयुष शब्द बोले जी, थे, मुझे वो जग जाहिर है। आपत्ति अब है इस सत्ता की बात में जो भूख ने इन्होंने शब्द का प्रयोग अखिलेश किया है। यादव जी के मन से सारा मैल निकाल दिया। सत्ता की भूख ने चाचा सत्ता जी की को भूख तो अपमान आपकी बुलाने थी में मजबूर कि कर दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को क्या कहां ले जाके परेशानी है ढकेल भाई? दिया? हम क्या आदरणीय गलत लाल कह रहे हैं? आप कृष्ण मुझे अडवाणी जी का बताओ क्या ना। हश्र किया अरे आपने? हमने क्या गलत कह दिया? धक्के नहीं मारे थे क्या? आप आयुष मुझे जी, बताएं। नहीं, धक्के मारने के नहीं अलावा मारे आपने थे जिन आयुष शब्दों का कहिए इस्तेमाल इनके किया अपने उस पर शब्द आपत्ति वापस होना लें। लाजमी है। उस पर आपत्ति होना सूर्या जी लाजमी। आपने कहा आयुष भाई जूते आप मार बोले तो मैं आपको वीडियो सूर्या दिखाऊं। मैथिल, सूर्या आपको मैथिल वीडियो जी, सूर्या दिखाऊं। मैथिल जी, मुझे पता है आप जिस जिसमें वीडियो का धक्के जिक्र मारे कर रहे हैं वो गए, वीडियो मैंने देखा, ठीक है, शिवपाल लेकिन सिंह शब्दों का जो चयन कर रहे हैं ना, जूते मार के किसी को निकाल दिया, ऐसे शब्दों का चयन ना करें, नहीं तो इस तरह के प्रतिरोध आपको सहने पड़ेंगे। देखिए ये सही नहीं है और मुझे लगता है कि आप सभी सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप लोग इतने लंबे समय से बैठ रहे हैं, तो मुझे किसी को ये नहीं सिखाना पड़ेगा कि किसको क्या बोलना चाहिए। आप सभी लोग सम्मानित प्रवक्ता हैं, ठीक है। एक सेकंड अरविंद जी, ये पब्लिक डोमेन में चीजें जब होती है ना तो लोग खुद देखते हैं और सुनते हैं और खुद इसका आकलन कर लेते हैं। अच्छा है आपने उसका प्रतिकार किया, ठीक है। सूर्या जी ने कंप्लीट किया। अब मैं अभिषेक जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आयुष भाई सबसे पहले तो सूर्या भाई को ये तो आयुष भाई नहीं हुआ। सूर्या भाई प्लीज मेरे शांत हो समय में जाइए। दोनों प्रवक्ता बैठकर सूर्या यहाँ जी, पर लंबी चौड़ी बातें करने लग सूर्या गए। जी, मेरी बात आज ये सुनेंगे। वही पार्टियां हैं जिन्होंने नहीं, राम पेट में जन्मभूमि दर्द हो रही है के क्या? ऊपर आप जिस डिबेट प्रकार से सुनना राम सूर्या की जी, हत्या सूर्या की जी, गई। सूर्या जी, सूर्या आज जी, बैठ अगर के आपने उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि आप आराम से बोल सकते थे, लेकिन अब आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसके बाद उनका बोलना स्वाभाविक था, उनका बोलना स्वाभाविक है। डॉक्टर मैंने अभिषेक झूठ राय बोला था क्या? आपसे पूछ रहा हूं। आयुष जी, बिल्कुल गलत है सूर्य मैथिल जी, बिल्कुल गलत है। इस तरह के शब्दों का उच्चारण ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं भी उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं भी उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं आप उसको कंटेक्स्ट में बता सकते थे। धक्के मार के निकाला आप ये कह रहे हैं उस वीडियो के आधार पर, वो भी मैं मान लूंगा। जूते मारा ये आप मत कहिए, ये मत कहिए। जूते मार के निकाला ये मत कहिए सूर्य मैथिल जी, इसको मैं अलाउ नहीं करूंगा, इसको मैं अलाउ नहीं करूंगा। और इसलिए अब आप धैर्यपूर्वक अब आप सुने और मैं इसकी बात करूंगा। डॉक्टर अभिषेक राय जी। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं सूर्या भाई को कहूंगा कि आज ब्लड प्रेशर की गोली ले लें। उन्हें थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ लग रहा है। की आवश्यकता है सर। सूर्या जी, पहले बात सुन ब्लड लीजिए। प्रेशर बढ़ा रखे हैं। सूर्या जी, पहले पूरी बात कंप्लीट कर लेने भारतीय दें जनता मुझे। पार्टी ने सबसे मैं ब्लड प्रेशर बढ़ा रखे मैं हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे देखिए मैं भी दिवाली रिक्वेस्ट का कर रहा दिन था है। आपसे, आप तो सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात को।
अरे तो मैंने सूर्य कुछ नहीं बोला है। जी, सूर्य जी वो अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। सूर्य मैथिल जी सुने भाई, सुने, देखिए चर्चा चलने दें तो मुझे लगता है सबके लिए बेहतर होगा, नहीं तो सब एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहे। जनता का समय खराब करने का अगर तय कर लिया है तो फिर सब लोग आपस में बोलते रहे। मुझे कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं, वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ भी कहते रहिए उस पर। उनके हाथ से छीना गया था। सूर्य मैथिल जी आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सूर्य मैथिल जी आप जिस वीडियो को बता रहे हैं वो यहाँ सब बैठे हुए सबको सारे लोगों को पता है, लेकिन आपने जो शब्द उसके साथ जोड़ा है वो सही नहीं है। सूर्य मैथिल जी जो शब्द आपने उसके साथ जोड़ा है वो सही नहीं है। जो शब्द आपने जोड़ा है वो सही नहीं है। सूर्य मैथिल जी जो शब्द आपने जोड़ा है वो सही नहीं है। सूर्य मैथिल जी जो शब्द आपने जोड़ा वो सही नहीं है। मैंने क्या गलत किया? आपने कहा जूते मार के निकाला, जूता मारा क्या? जूता मारते हुए दिखाइए वीडियो, मुझे दिखाइए, मुझे जूता मारते हुए वीडियो। आयुष भाई ये जूते ही मारने होते हैं और क्या हुआ है उसमें बहुत फर्क होता है। सूर्य मैथिल जी इतना कॉमन सेंस आपके पास होगा। और अब आप शांत रहें, अब आप शांत रहें, अब आप समय खराब कर रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं सूर्य मैथिल जी। सूर्य मैथिल जी आप समय खराब कर रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं। कम से कम दिवाली के दिन इतनी मर्यादा की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। भगवान राम को अगर मानते हैं तो थोड़ा मर्यादित रहें, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। अभिषेक जी, अभिषेक राय जी, ठीक है। सूर्य मैथिल जी हो गया भाई, आप समय खराब करने के लिए बैठे हैं तो समय खराब कर सकते हैं आप जनता का, लेकिन आप शांत पूर्वक बैठे हैं तो मैं समझूंगा थोड़ा मर्यादित हैं आप। डॉक्टर अभिषेक राय जी। आयुष भाई, सबसे पहले समाजवादी पार्टी का मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं। मैं इस बात पे आपत्ति डालता हूं जिसपे सूर्या जी ने जिस तरह से माननीय शिवपाल जी पे कमेंट किया, इस बात पे मुझे आपत्ति है। और दूसरी बात, अखिलेश भैया ने उनको धक्का मारा था, उस पे आपको आपत्ति नहीं है? सूर्या जी पहले पूरी बात से माइक छीना था, उस पे आपत्ति नहीं है? जूते मारने की परंपरा भाजपा के अंदर कत्ल भी देखी करते गई हैं तो आवाज नहीं होती, जो कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, हम आए भी कर लेते हैं तो हंगामा करते हैं। आपके विधायक को सांसद को जूते नहीं पड़े, आपके सांसद को जूते नहीं पड़े, खाते अरे अभी तो शुरुआत है, इसके सांसद जूता मारता शुरुआत है और सारी दुनिया ने न्यूज चैनलों में देखा है। बदतमीज आप बदतमीजी कर रहे हो, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। और अगर डिबेट में दोनों पार्टी के मुझको धमका रहे हैं, यही इनकी असली प्रवृत्ति है। धमका रहे हैं, ये देखिए, यही समाजवादी पार्टी की असली प्रवृत्ति है। ये अपनी प्रवृत्ति दिखाने शुरू कर दिए, ये मुझे धमकाने लग गए दोनों इकट्ठे होकर। अभी तक पता नहीं कितना गुंडा राज मचाने की दिल कर रहा है इनको। साहब आप ना डिबेट नहीं करना चाहते भैया, धमकाइए मत हमको धमकाइए मत, हमको धमकाइए मत, हम डरने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश का विकास होके रहेगा। आज जिस प्रकार से 12 लाख दीपोत्सव के साथ अयोध्या जी में दीपावली मनाई जा रही है, अगली बार 51 लाख दियों के साथ दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन दिलों पे तो सांप लौटेगा ही, लेकिन सांप लौटेगा ही, क्योंकि जिस राम जन्मभूमि में राम भक्तों के हत्यारों ने गोलियां चलवाई हो, राम भक्तों को मरवा कर दरियों में भिगवाया हो, तो कैसे दीपावली को पूर्णतः खुश हो सकते हैं? आप लोग झूठ की काम हो, आप लोग राम भक्तों की हत्या झूठ बोलना है? राम भक्तों की हत्या नहीं करी क्या मुलायम सिंह जी ने? अखिलेश भैया ने अभी क्या कहा था? अखिलेश अली जिन्ना ने क्या कहा था? अखिलेश अली जिन्ना ने कहा था कि जिन्ना साहब इस देश के स्वतंत्रता सेनानी है। आप लोग तो इस देश इस देश को विभाजन करने वाले, इस देश में गुंडे करने वाले, हिंदुओं की हत्या करने वाले आप खड़े हैं और बता रहे हैं। हम अडवाणी को भूल गए, अपने गुरु की हत्या करने वाले को भूल गए आप लोग। गुरु को साइडलाइन कर दिया, क्या कर दिया? अरे भैया, माइक छीना किसी का, किसी को धक्के मारकर मंच से उतारा क्या? बताइए ना। अरे हमें धमकाएंगे? वाह। चलिए अरविंद जी। नहीं आयुष जी, देखिए मुझे बहुत आपत्ति है इस बात से
और अगर मैं स्टूडियो में होता अगर तो इतनी आपत्ति है इस बदतमीज प्रवक्ता को उस वीडियो को छोड़ डिलीट करा दो ना जिसमें धक्के मार के भगाया था। ठीक है अरविंद जी, मुझे लगता है सभी को सम्मानित मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। बाकी आप सभी लोग पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और कोई शख्स क्या बोलने वाला है इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं। भाई मैं सर्वज्ञाता तो नहीं हूं या मैं को भविष्यवक्ता नहीं हूं। सभी प्रवक्ता हैं, सभी को पता है कि पब्लिक डेकोरम क्या होता है। लेकिन अब कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो उसमें फिर आप लोग उसको देखिए कैसे उसका प्रतिकार करेंगे आप। मुझे लगता है उन्होंने जो बात कही वो पब्लिक डोमेन में, आप उसको वहां पर खत्म करें। आपने उसको आपत्ति जता दी, बाकी जनता फैसला करेगी इनका। आप अपनी बात रखें। आयुष जी देखिए, हमारा कभी भी चाल चरित्र चेहरा इस तरीके से नहीं रहा। आपके साथ मैंने लगातार कई डिबेटें की है, मेरा कोई पहला डिबेट नहीं है आयुष जी। मैंने जानता हूं अरविंद जी, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि प्रवक्ता सभी सम्मानित है यहाँ पर, लेकिन कोई प्रवक्ता अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूंगा? मुझे नहीं पता ना कि वो अगला सेंटेंस क्या बोलने वाले हैं। कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता जावेद जी बैठे हैं, उन्होंने तारीफ की हमारी लाइव डिबेट में, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन मुझे क्या पता कि भारतीय जनता पार्टी के इतना बदतमीजी तरीके से प्रवक्ता कोई हो। हमने क्या कह दिया? मैंने हमने तमाम इतना इनके तो कहा सम्मानित था कि प्रवक्ताओं हमने के साथ यूट्यूब बात पे की एक है। वीडियो देखा था जिसमें आप यूट्यूब के अखिलेश सहारे, जिन्ना ने आप जाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे माइक और छीना इस तरीके और की शिवराज कोई सिंह प्रवक्ता शिवपाल यादव जी को करेगा? धक्का मारा। हमने आयुष क्या जी, गलत मुझे कह इस दिया बात से भाई? बहुत खेद है। धक्का नहीं मारा और मैं था। चाहता हूं आपसे कि पूछ रहे मेरे हैं हम, बोलते समय आप बिल्कुल काहे चुप पकड़ रहे। के बैठ गए? सच को सच रहेगा बिल्कुल चुप रहे। यादव जी, सच रहेगा। आप झुटला नहीं सकते कि आप अखिलेश चुप रहिए। जिन्ना ने शिवपाल सिंह यादव को धक्का मारा मैं था। कह रहा हूं कि आप चुप धक्का मारा रहिए। था, याद कर लीजिए। जूते मारा था जो आपने, आपके सांसदों ने, आपके विधायकों को सबने देखा है। और ये बातें अगर दोबारा बोल दी तो फिर मैं कह तो रहा हूं कि इस बात के लिए मुझे खेद है और मैं आपके फिर से के लिए आप कुछ भी करेंगे, आप कीजिए। हमने परेशान हो रहे हैं करूंगा। आप मुझे ठीक है बताइए अरविंद जी, अब आप समझिए। अरविंद जी आप समझिए, सूर्या मैथिल जी आपको प्रवोक कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि आप दोनों का हिसाब बराबर हो जाए। मुझे लगता है अरविंद जी थोड़ा सा जहन में इस बात को रखें। वो आपको प्रवोक कर रहे हैं, आपके सामने वो आपको प्रवोक मिले नहीं। सूर्य मैथिल जी, मैंने आपको पहले भी टोका। मैंने आपको कहा कि आपने जो कहा उस वीडियो को मुझे दिखा दो। सूर्य मैथिल जी मुझे दिखाएं, जूते मारते हुए वीडियो अगर आप मुझे दिखा देंगे मैं आपको अनुमति दे दूंगा। सूर्य मैथिल जी जूता मारते हुए वीडियो दिखाइएगा। सूर्या मैथिल जी जूता मारते हुए वीडियो दिखा दीजिए, मैं आपको पूरी इजाजत दूंगा कि आप इस शब्द का इस्तेमाल करें। जूता मारते हुए वीडियो दिखाइए सूर्य मैथिल जी, नहीं तो आप उसको जस्टिफाई मत करिए। जस्टिफाई मत करिए सूर्य मैथिल जी, ये गलत है। सूर्य मैथिल जी ये गलत है। सूर्य मैथिल जी गलत है, अपना आकलन करें आप। गलत है, गलत शब्द का इस्तेमाल किया है आपने। सूर्य मैथिल जी गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है जैसा आपने किया। सूर्य मैथिल जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जो आपने किया है। शब्दों का प्रयोग माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी या विपक्ष के किसी भी नेता के लिए नहीं करता है। हम लोग भी इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, तमाम प्रवक्ताओं को सम्मान करना जानते हैं, तमाम नेताओं को सम्मान करना जानते हैं। तो यहाँ पर बात बन गई और जब आप नेताओं को सम्मान करना जानते हैं, कुछ बता दिया तो परेशानी हो गई। दर्शक होते हैं, एक दर्शक होते हैं, न्यूज होनी चाहिए। भाजपा का एक दर्शक होते हैं, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरीके के मैंने जिस शब्दों का प्रयोग किया है ना, दोनों मिलकर मुझे बहुत इस बात की खेद है। और मैं डिबेट से निकलते आयुष जी बात करूंगा जिस तरीके से इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया है। नहीं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप तो मर्यादित रहेंगे कम से कम। नहीं आयुष जी देखिए, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैंने कभी भी इस तरीके से जीवन में, मेरा पहला डिबेट ऐसा होगा कि इस तरीके से हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभी भी मैं कह रहा हूं कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के इतना बात अगर आपने उस समय में की रहती ना, जब मुलायम सिंह यादव जी का हाथ पकड़कर उनको साइड किया था, उनका माइक छीना था अखिलेश जी ने, और उसके बाद अगर शिवपाल सिंह यादव जी को धक्का मारा था, तब आपको याद है कि नहीं है वो? तब आपने बात की थी किसी से? अरे तब बात की थी आपने किसी से? सूर्यकांत मैथिल जी, मुझे लगता है कि आपको अपने उस शब्द पर खेद जताना चाहिए।
मैंने सीधा सीधा YouTube पे जो वीडियो है उसमें देखा था कि जिस प्रकार से अखिलेश जी ने हाथ पकड़कर साइड किया था, सूर्या मैथिल जी, माइक छीन लिया था। सूर्या मैथिल जी, मुझे लगता है कि अगर आप खेत जताएं, मुझे लगता है खेत जताएं, बड़ा दिल दिखाएं। सूर्या मैथिल जी, अगर आप खेत जताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक शख्सियत हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस बात पर खेत जताना चाहिए। गलती से भी अगर मुंह से निकला है तो आप उस पर खेत जताएं। यदि कोई झुटलाना चाहे तो भैया सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, चलिए एक सेकंड, एविडेंस दें। सूर्य मैथिल जी एविडेंस दें, अभी दिखाएं। सूर्य मैथिल जी अभी आप दिखाएं, सबूत दिखाएं, प्रस्तुत करें। मैंने वीडियो दिखाऊं आपको? दिखाइए, जूता मारते हुए होना चाहिए, जूता दिखना चाहिए उसमें, जूता दिखना चाहिए, जूता दिखना चाहिए। सूर्य मैथिल जी ध्यान रखिएगा, सूर्य मैथिल जी जूता दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैंने धक्का मारना बोला नहीं, आपने बोला जूते मार के निकाला। ना, मैंने ये सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, और ये वीडियो क्लिपिंग्स मैं आपको कहूंगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आप देखिएगा। और यहाँ बैठे हुए 4 लोग हैं जिन्होंने सुना कि आपने कहा कि जूते मार के निकाला गया शिवपाल सिंह यादव जी को, आपने ये बात कही। निकाला गया, इसे कहते हैं जूता मारना, ये बोला मैंने। आप खेद प्रकट करें सूर्य मैथिल जी, शब्दों का चयन आपने गलत किया है। सूर्य मैथिल जी, आपने शब्दों का चयन गलत किया है, आपको खेद प्रकट करना चाहिए, आपको खेद प्रकट करना चाहिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, चर्चा की और डिबेट की एक मर्यादा होती है, और पब्लिक डोमेन में क्या बात बोलनी है उसकी एक मर्यादा होती है। सूर्य मैथिल जी, पब्लिक डोमेन में क्या बोलना उसकी एक मर्यादा होती है। आप अली जिन्ना करते रहिए, लेकिन किसी को जूता मार के निकाला गया है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें। अगर सही में उसको जूता नहीं मारा गया है तो जूता मार रहे होते, कोई किसी ने जूता मारा होता, उसका वीडियो होता, आप ये कहते मैं आपको इजाजत दे देता कि आपने ये बात कही क्योंकि जूता मारते हुए दिख रहा है। लेकिन उस कंटेक्स्ट को आप ऐसे यहाँ पे पोर्ट्रे ना करें कि उनको धक्का दिया गया या उनको हटाया गया तो उनको जूते मार के निकाला गया। ये शब्द गलत है सूर्य मैथिल जी, आपको इस पे खेद प्रकट करना चाहिए। गलत बात है। और अगर आप इस पे खेद नहीं प्रकट कर रहे हैं तो फिर आपका जो फैसला है वो जनता ही करेगी, जनता सुन रही है सब। जावेद अहमद जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा कि डिबेट को आगे बढ़ाइए, ऐसे बदतमीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। जिन्ना का महिमा मंडन जावेद अहमद जी नहीं है, जावेद अहमद जी, हत्या करने वाला बदतमीज नहीं है। इनकी आवाज नीचे करा दीजिए तो अभी डिबेट ये बढ़ जाएगी। गुंडे मवाली कहीं के, गुंडे मवाली यहाँ पे हमें मुख्तार अंसारी इसलिए पाला है, वो पूर्वांचल में किस वाली गुंडागर्दी करते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है। देखिए अभिषेक जी और अरविंद जी, मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए चुनाव का भी समय है, जनता भी देख रही है, हमारा सम्मानित चैनल है, लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में जनता पे छोड़नी चाहिए, जनता ही फैसला करती है ऐसे नेताओं का। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल बड़ा यह था कि आखिर ये जो शिवपाल सिंह यादव और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है, इसके क्या राजनीतिक परिणाम होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह के शब्दों का यहां पर इस्तेमाल कर रहे थे, उसका इंडिया न्यूज किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता, उस पर उनको खेद प्रकट करना चाहिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।